यार कॉलेज क्विज 1 खत्म हुए 3 जनवरी को एंड 17 जनवरी से इन्होंने क्विज 2 लगा दिए। तो रुको जरा, सबर करो। नहीं। एक तो यार प्रोफेसर्स क्लास में ये पढ़ाते हैं और एग्जाम में ये दे देते हैं। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. But ओए पर ऑनलाइन में तेरे को क्या दिक्कत है? It was at this moment that he knew. He fucked up. और जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो हाय यार, दिस संदीप एंड आज मैं लेके आ गया हूँ कॉलेज रिव्यू ट्रिपल आईटी हैदराबाद के ऊपर। अब यार इस कॉलेज रिव्यू को बनाने के लिए तुम लोगों को याद होगा मेरा एक दोस्त था जिसका जो जेई मेंस का जो कट ऑफ था ट्रिपल आईटी हैदराबाद के लिए वो क्लियर नहीं कर पा रहा था, लेकिन देन टू उसको एडमिशन मिला है ट्रिपल आईटी हैदराबाद के अंदर बिकॉज उसने यूजी डबल ई का एग्जाम दिया। हाँ वही वाला दोस्त, तो उसने इस कॉलेज रिव्यू को बनाने में मेरी हेल्प करी है। उस बेचारे के यार मिड सेम चल रहे थे एंड मैंने उसका दिमाग बैठ के चाटा है, तब जाके ये रिव्यू बन पाया है। तो यार ट्रिपल आईटी हैदराबाद हमारे देश का नंबर 1 ट्रिपल आईटी है, जिसको हम कह सकते हैं कि काफी सारे आईआईटीज एंड काफी सारे एनआईटीज से भी बेटर है। ट्रिपल आईटी हैदराबाद इज फेमस फॉर इट्स कोडिंग कल्चर एंड रिसर्च कल्चर। तो यार गजब का कोडिंग कल्चर और रिसर्च कल्चर है यहाँ का। आज हम पूरे ट्रिपल आईटी हैदराबाद को निचोड़ देंगे यार, यहाँ की क्या रैंकिंग है, क्या यहाँ की स्ट्रीम्स ऑफर्ड एंड कट ऑफ, कैसी यहाँ की प्लेसमेंट्स हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, हॉस्टल, मेस, फेस्ट कैसा होता है। तो यार सब कुछ हम डिस्कस कर रहे होंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। एंड लास्ट टाइम की तरह मैंने आज भी एक पीडीएफ बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आके तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो यार चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। अब यार ट्रिपल आईटी हैदराबाद का हम कॉलेज रिव्यू शुरू करते हैं सुंदर सी बिल्डिंग के साथ। कि मैंने फोटो लगा दिया ट्रिपल आईटी हैदराबाद की बिल्डिंग की। स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं यार, तो एनआईआरएफ 2021 में इसको रैंकिंग मिली है 54। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो हाँ यार मेरा भी यही हाल हुआ था यहाँ की रैंकिंग सुनने के बाद, लेकिन मुझे लगता है कि एनआईआरएफ रैंकिंग काफी सारे फैक्टर्स को कंसिडरेशन में लेके दी जाती है, जैसे कि स्पोर्ट्स फैसिलिटीज कैसी हैं कॉलेज की, हॉस्टल रूम्स कैसे हैं, हॉस्टल मेस कैसा है, क्लब्स एंड सोसाइटीज कैसी हैं। एंड ट्रिपल आईटी हैदराबाद काफी ज्यादा अकेडमिक एंड रिसर्च पे ही फोकस करता है, तो इतना कुछ यहाँ पे क्लब्स एंड स्पोर्ट्स का बहुत मतलब है, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा कोई नहीं है कि काफी ज्यादा डेवलप्ड हो। इसीलिए आई थिंक कि इसकी जो रैंकिंग है वो काफी ज्यादा नीचे चली जाती है। फुल नेम इसका है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद। इस्टेब्लिश हुआ था 1998 में। कैंपस एरिया इज अराउंड 66 एकर्स। अब यार ये मत समझना कि ये कैंपस साइज छोटा है, जितना बड़ा बैच यहाँ पे बच्चों का एवरी ईयर यहाँ पे एडमिशन लेता है उस हिसाब से ये अच्छा खासा कैंपस है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सीएसई और ईसी स्ट्रीम्स ही हैं, तो कम बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, तो उनके लिए काफी बड़ा कैंपस है ये। तो यार अब ट्रिपल आईटी हैदराबाद की कनेक्टिविटी देख लेते हैं बाय रेलवेज। द इंस्टीट्यूट इज 16 किलोमीटर्स फ्रॉम द नामपल्ली रेलवे स्टेशन ऑफ हैदराबाद। वन कैन टेक एन ऑटो और एपीएसआरटीसी बस। बस नंबर भी तुम्हारे भाई ने लिख दिए हैं, अगर ये वाले बस नंबर्स की बस पकड़ोगे तभी पहुंचोगे ट्रिपल आईटी हैदराबाद, वरना नहीं पहुंचने वाले। बाय एयर अगर तुम्हें हवा से आना है तो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नियरेस्ट एयरपोर्ट है ट्रिपल आईटी हैदराबाद से, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ अराउंड 30 किलोमीटर्स। अब यह मोड ऑफ एडमिशन की बात करते हैं तो काफी सारे तरीके हैं ट्रिपल आईटी हैदराबाद के अंदर एडमिशन लेने के। पहला जेई मेंस, जो तुम्हारी जेई मेंस की रैंक है उसके थ्रू जो तुम यहाँ पे सिंगल डिग्री प्रोग्राम्स है कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर, उसमें तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा। ओलंपियाड और केवीपीवाई के थ्रू भी तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। अगर केवीपीवाई में तुम्हारी रैंक 5000 या उससे बेटर है तो तुम्हारा आराम से एडमिशन हो जाएगा ट्रिपल आईटी हैदराबाद के अंदर। एक इनके स्पेक मोड के थ्रू भी एडमिशन होता है। यू मस्ट हैव पास्ड 12th एग्जाम विद पीसीएम एज योर सब्जेक्ट्स, क्वालिफाइड फॉर द उड़ान स्कीम ऑफ सीबीएसई एंड स्टडीड एट अ जवाहर नवोदय विद्यालय एटलीस्ट फॉर द लास्ट 2 years ऑफ योर स्कूलिंग। यानी 11th-12th तुमने जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ा होना चाहिए। यूजी डबल ई, गाइस मुझे उस एग्जाम के बारे में पता भी नहीं था। इनका एक खुद का पेपर ये लोग लेते हैं, यूजी डबल ई अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसके थ्रू भी तुम्हारा एडमिशन होता है यहाँ पे। इस एग्जाम के थ्रू जो तुम यहाँ की रिसर्च डिग्रीज है, आई थिंक 5 रिसर्च डिग्रीज है इनकी, तो उनके अंदर तुम्हारा एडमिशन हो रहा होगा। डासा मोड फॉर स्टूडेंट्स आउटसाइड इंडिया, अगर आउटसाइड इंडिया का कोई स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन लेना चाहता है तो उसका एडमिशन भी हो सकता है डासा मोड के थ्रू। फीस देख लेते हैं तो पर ईयर ट्यूशन फी प्लस हॉस्टल फी प्लस मेस फी टोटल तुम लोग को पड़ेगी ₹3,78,000। अब यार ये थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन
यहाँ का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है, मतलब यहाँ का जो एवरेज पैकेज है वही 20 लाख के ऊपर जाता है, तो उस हिसाब से सही है। द टोटल 4 year बीटेक विल कॉस्ट यू अराउंड 15 to 16 लाख, एंड अगर तुम रिसर्च डिग्रीज में हो जो 5 years की होती हैं तो तुम्हें कोई 20 लाख के अराउंड तुम्हें पड़ेगा अपना पूरे कोर्स ड्यूरेशन। अब यार स्ट्रीम्स ऑफर्ड एंड कट ऑफ की बात करते हैं तो जेई मेंस के थ्रू तुम्हारा एडमिशन यहाँ पे सिंगल डिग्री प्रोग्राम्स जो तुम्हारे बीटेक है 4 year बीटेक कोर्सेज कंप्यूटर साइंस एंड ईसीई के अंदर, उसमें तुम्हारा एडमिशन हो रहा होगा। कंप्यूटर साइंस में देख लो, बॉयज के लिए नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल 75 है, जो तुम्हारी परसेंटाइल है वो होनी चाहिए 99.92। इतनी खतरनाक सी परसेंटाइल, अगर तुम रैंक देखो तो 936 तुम्हारी रैंक होनी चाहिए। ये राउंड 2 का डेटा, राउंड 5 का डेटा मेरे को मिला नहीं था, ये राउंड 2 का डेटा मैंने डाला हुआ है। कंप्यूटर साइंस अगर तुम गर्ल हो तो तुम्हारे नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल 25 है, परसेंटाइल जो तुम्हारी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 99.87 जेई मेंस में, या रैंक होनी चाहिए 1549। तो अगर तुम एक बॉय हो तो तुम्हें अंडर 1000 रैंक लानी पड़ेगी, एंड अगर तुम एक गर्ल हो तो तुम्हें 1500 के अंदर रैंक लानी पड़ेगी ट्रिपल आईटी हैदराबाद में सीएस लेने के लिए। इसी तरीके से मैंने ईसीई के लिए भी डाल दिया है। इसी तरीके से यार यूजीडब्ल्यू जो इनका एग्जाम होता है जिसके थ्रू जो यहाँ की रिसर्च डिग्रीज हैं उनके अंदर तुम्हें एडमिशन मिलता है, तो उसके भी मैंने नंबर ऑफ सीट्स एंड कट ऑफ रैंक्स लिख रखे हैं। ये तुम्हारा जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है उसके अंदर एक रिसर्च डिग्री प्रोग्राम है 5 years का, एक ईसीई के अंदर। इसके अलावा 3 और ब्रांचेस हैं यहाँ पे, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स, कंप्यूटेशनल नेचुरल साइंसेज एंड कंप्यूटिंग एंड ह्यूमन साइंसेज। तुम देख रहे हो यार, अमीरों के शौक है, अपनी ही इन्होंने ब्रांचेस बना रखी हैं। मैंने ऐसे ब्रांचेस का कभी नाम भी नहीं सुना है। यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स एंड कट ऑफ रैंक्स देख लेना, मैंने यहाँ पे सब लिख दिया है। अब यार देख लेते हैं स्पोर्ट्स फैसिलिटीज कैसी हैं ट्रिपल आईटी हैदराबाद के अंदर। काफी सारे बच्चे सोचते हैं कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद काफी ज्यादा एकेडमिक्स एंड रिसर्च पे ही फोकस करता है, तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज उतनी अच्छी नहीं होंगी, पर ऐसा नहीं है। हर गेम के लिए यहाँ पे फैसिलिटीज प्रोवाइड करी हुई हैं, हर प्रकार के यहाँ पे ग्राउंड, कोर्ट, टेबल्स सब तुम्हें मिल जाएंगे, जो खेलना है खेलो। यहाँ के फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड फॉर क्रिकेट, वॉलीबॉल, सॉकर, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस एक्सेट्रा। They also have understanding with the nearby stadiums for other sports like badminton, hockey, swimming, etc. यहाँ पे तुम्हें एक जिम भी मिल जाएगा जहाँ पे एक फिजिकल ट्रेनर भी मिलेगा तुम्हें अलग से। तो जिम्नेजियम फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन हॉस्टल विद अ फिजिकल ट्रेनर। अगली लाइन देख लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम कॉमन जिम, एक इनका जो कॉमन जिम है उसके अलावा इन्होंने गर्ल्स के लिए अलग से गर्ल्स हॉस्टल के अंदर एक मिनी जिम भी बना रखा है। म्यूजिक तो हाँ यार, यही सच बात है। ट्रिपल आईटी हैदराबाद ने जिम ही अलग कर दिए, बॉयज जिम अलग कर दिया, गर्ल्स जिम अलग कर दिया। एंड ट्रिपल आईटी हैदराबाद ज्यादा फोकस करता है सख्ती मेंटेन करने के लिए, तो यार सख्ती मेंटेन करी है। अपन रहते हैं सख्ती से, अपन ऐसे पिघलते नहीं है। इसके अलावा यार कैंपस हैज अ योगा रूम विद अ ट्रेन्ड योगा गुरु फॉर स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड स्टाफ। योगा क्लासेस आर हेल्ड इन द मॉर्निंग एज वेल एज इन द इवनिंग्स। तो यार योगा करने के लिए भी सारा यहाँ पे फैसिलिटीज दे रखी हैं, तो रामदेव बाबा का नाम लो एंड शुरू हो जाओ। तो अब ये बात करते हैं प्लेसमेंट्स की, कि प्लेसमेंट कैसी है ट्रिपल आईटी हैदराबाद के अंदर। अब मैं चाहूँ तो ये सेक्शन स्किप कर सकता हूँ क्योंकि सबको भी पता है क्या गजब की प्लेसमेंट्स होती हैं इस कॉलेज में, लेकिन आप फिर भी प्लेसमेंट से बता देता हूँ, आखिर व्यू टाइम तो मुझे ही बढ़ाना है अपने वीडियो का। Every major company you know recruits from Triple IT Hyderabad. The average package of CSE is 26 lakh per annum. तो यार 26 लाख का यहाँ का एवरेज पैकेज है सीएसई का। मैंने कहा ना कि अगर कोई ऐसा कॉलेज है जो आईआईटी बॉम्बे को टक्कर दे सकता है सीएस के मामले में, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल आईटी हैदराबाद है। यहाँ पे साफ दिखता है कि एवरेज पैकेज सीएसई का 26 लाख पर एनम है और ईसीई का 20 लाख पर एनम है। हाईएस्ट सीटीसी लास्ट ईयर वाज 56 लाख पर एनम सीएसई के लिए, और ईसीई के लिए ये थी 45 लाख पर एनम। ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स। यार यहाँ पे जितने बच्चे बैठते हैं ऑलमोस्ट सारे के सारे प्लेस हो जाते हैं। और इसका एक रीजन ये भी है कि काफी सारे बच्चे जो है वो रिसर्च वर्क में बिजी रहते हैं, तो उसकी वजह से वो प्लेसमेंट से बैठते ही नहीं है, वो अपना फर्दर स्टडीज के लिए चले जाते हैं, तो प्लेसमेंट में नहीं बैठते। तो जितने बच्चे बैठते हैं उनकी प्लेसमेंट लग जाती है। Only companies offering a CTC of minimum 10 lakh are called for recruitment in Triple IT हैदराबाद। तो मैंने कहा ना ये अमीरों के शौक वाला है कॉलेज है, तो ये लोग
मिनिमम सीटीसी 10 लाख वाली जो कंपनीज होती है उन्हीं को रिक्रूटमेंट के लिए बुलाते हैं। अगर कोई कंपनी ऐसी है जो 10 लाख से नीचे का सीटीसी ऑफर करती है उसको ये लोग बुलाते ही नहीं है। कोडिंग कल्चर इज प्रोबेबली द बेस्ट है। तो हाँ यार, यहाँ का गजब का कोडिंग कल्चर है। मतलब यहाँ के जो बच्चे हैं वो ऑलरेडी ओलंपियाड्स एंड जो नेशनल लेवल पे कॉम्पिटिशन्स कराए जाते हैं कोडिंग के, वो ऑलरेडी उनको जीत के आ रहे होते हैं। तो वो ऑलरेडी अपनी लाइफ में काफी कुछ उखाड़ चुके हैं इस फील्ड में। तो तुम समझ सकते हो किस लेवल का यहाँ पे क्राउड आता है। दिस द रीजन वाई IIIT हैदराबाद गिव्स अ लार्ज नंबर ऑफ GSOC सिलेक्शंस एवरी ईयर। हाँ यार, IIIT हैदराबाद बहुत सारे GSOCers, मतलब एक काफी बड़े अमाउंट है यहाँ से GSOCers निकलते हैं हर साल। मेजर रिक्रूटर्स देख लो यार, तो अडोबी यहाँ पे आती है, इसके अलावा एप्पल, डेलॉइट, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सारी बड़ी बड़ी कंपनीज तुम्हें दिख जाएंगी। एप्पल के बारे में बताना चाहता हूँ कि एप्पल पहले जो यूजी कॉलेज होते थे वहां से रिक्रूट नहीं करती थी, पर जब उसने रिक्रूट करना शुरू किया तो इट स्टार्टेड विद IIIT हैदराबाद। तो तुम समझ सकते हो यार कि मतलब किस लेवल का कॉलेज है। जब एप्पल आई रिक्रूटमेंट के लिए, जब उसने स्टार्ट किए रिक्रूटमेंट्स, तो उसने उसने IIT बॉम्बे से स्टार्ट किए, ना IIT दिल्ली से स्टार्ट किए, ना किसी और कॉलेज से स्टार्ट किए, कोई NIT IIT किसी कॉलेज से नहीं, उसने स्टार्ट किए IIIT हैदराबाद से। तो तुम समझ सकते हो यार किस लेवल का कॉलेज है। अब यार कोई भी कॉलेज चलता है अपनी फैकल्टी की वजह से, तो यार इस कॉलेज की जो फैकल्टी है तुम ये कह सकते हो कि इट इज one of the best and the most experienced faculty that any college can have. The faculty of this college makes it the number one college in the field of research, which is even better than the IITs. तो हाँ यार, IIIT हैदराबाद जैसा किसी का नाम नहीं है रिसर्च की फील्ड में, किसी IIT का भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसकी फैकल्टी की वजह से। फैकल्टी here is extremely qualified. Almost every faculty member holds a PhD degree and maximum of them from foreign universities. काफी सारे ऐसे भी यहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स हैं जो किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से PhD होल्ड करते हैं। यहाँ देखो मैंने क्वालिफिकेशन लिखी है PhD एंड नंबर ऑफ फैकल्टी तुम देखो 84 फैकल्टी मेंबर्स हैं जो यहाँ पे PhD होल्ड करते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट वाले यहाँ पे 6 है एंड ग्रेजुएट्स 0, मतलब एक भी ऐसी यहाँ पे फैकल्टी मेंबर नहीं है जो सिर्फ ग्रेजुएट है। सब या तो PhD होल्ड करते हैं या तो पोस्ट ग्रेजुएट है। एक्सपीरियंस ऑफ फैकल्टी देख लो यार, लेस देन 5 इयर्स में 23, 5 to 10 इयर्स में 15 एंड मोर देन 10 इयर्स में 46। तो देख रहे हो तुम कितने एक्सपीरियंस फैकल्टी है यहाँ की। 46 लोग हैं जिनका 10 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है। तो यार मतलब तो समझ ही सकते हो कि इनकी फैकल्टी ही है जो इस कॉलेज को यहाँ तक लेकर आई है। अब ये हॉस्टल एंड मेस की बात कर लेते हैं। तो IIIT हैदराबाद हैज 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स हॉस्टल। देयर मेन और ओल्ड बॉयज हॉस्टल इज पलाश निवास एंड द मेन और ओल्ड गर्ल्स हॉस्टल इज द परिजात निवास। जो इनका पुराना बॉयज हॉस्टल है उसका नाम पलाश निवास है, और जो इनका पुराना जो गर्ल्स हॉस्टल है उसका नाम परिजात निवास है। There are double sharing rooms for first year students and sometimes even for the second year students. और यार अगर तुम्हारी किस्मत बहुत ही खराब है तो थर्ड ईयर में भी तुम्हें डबल शेयरिंग रूम ही मिलेगा। The rooms have all the basic facilities like bed, table, chairs, almiras, bed, table, chair, almira, सारी basic facilities मिलेंगी तुम्हें रूम के अंदर। Rooms are large enough to dance around and the almiras are also very spacious. अच्छे खासे बड़े rooms हैं and almiras भी काफ़ी ज़्यादा spacious है। Common washrooms तुम्हें available हो जाएंगे जो कि regular basis पे इनको maintain किया जाता है। हर फ्लोर के लिए यहाँ पे washing machines भी available हैं। Hostel timings are not very strict। जो यहाँ की मैनेजमेंट है वो hostel timings को लेके बहुत ज़्यादा strict नहीं है। मेस फूड इज गुड, हाइजीनिक एंड क्वालिटी इज मेंटेन्ड। अब यार यहाँ पे देख लो टोटल 4 मेस हैं जिनमें से 3 वेजिटेरियन मेस हैं, उनके नाम मैंने लिख दिए हैं, नॉर्थ, साउथ एंड युक्ताहार। और यहाँ पे एक नॉन वेजिटेरियन मेस है जिसका नाम है कदम्ब। जो स्टूडेंट्स हैं वो फ्री हैं, वो किसी भी मेस पे जाके खा सकते हैं। देर आर ऑल्सो कैंटीन्स एंड ईटरीज विच प्रोवाइड स्नैक्स एंड बेवरेजेस थ्रू आउट द डे एंड ऑल्सो इन लेट नाइट। यानी कि जब तुम्हारा मर्जी हो तुम यहाँ पे इन कैंटीन्स या ईटरीज पे जाके खाना खा सकते हो। अब यार मैंने एक ये पिक लगा रखी है, ये एक 3D मैप टाइप का है IIIT हैदराबाद के कैंपस का। ये मेरे फ्रेंड ने मुझको दिया था और उसको उसके सीनियर्स ने बनाकर दिया है। तो यार तुम इसमें देख सकते हो ये एक इनके कैंपस का ओवरऑल व्यू टाइप का है 3D में। हॉस्टल्स तुम्हें दिख जाएंगे, इसमें कोर्ट दिख जाएंगे बैडमिंटन या बास्केटबॉल के लिए, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स लैब्स जो इनकी होती हैं वो दिख जाएंगी। इसके अलावा तुम्हें एक टॉप में एक कोलोसियम टाइप का, जो कोलोसियम बिल्डिंग है उस टाइप का एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। यहाँ पे इनके स्टेज शोज और एक्ट्स वगैरह होते हैं। तो तुम ये ओवरऑल व्यू इसका देख सकते हो। अब यार फैसिलिटीज क्या क्या है IIIT हैदराबाद के अंदर।
तो द इंस्टीट्यूट हैज़ वेल इक्विप्ड एयर कंडीशन कंप्यूटर लेबोरेटरीज, जहाँ पे तुमको लेटेस्ट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दिख जाएगा। यहाँ का जो एवरेज पीसी टू स्टूडेंट रेशियो है वो 1:2 है, यानी कि एक पीसी के ऊपर 2 बच्चे बैठ रहे होंगे। द लाइब्रेरी हैज़ अ लार्ज कलेक्शन ऑफ रेफरेंस बुक्स, टेक्स्ट बुक्स, टेक्निकल रिपोर्ट्स, स्टैंडर्ड्स एंड लिटरेचर बुक्स। तो तुम्हें जो टाइप की भी बुक पढ़नी है यहाँ लाइब्रेरी से तुम पढ़ सकते हो। और यह इन्होंने अपनी एक डिजिटल लाइब्रेरी भी बना रखी है, वेयर स्टूडेंट्स कैन डाउनलोड यूजफुल सॉफ्टवेयर्स, बुक्स एंड ट्यूटोरियल्स। तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है ट्रिपल आईटी हैदराबाद के अंदर। एलुमिनाई देख लेते हैं यार, तो मिस्टर आकाश सिन्हा, इनको जानते ही होगे तुम लोग, सीईओ एंड को फाउंडर ऑफ कैश फ्री। एंड मिस्टर अंशुमन सिंह, ये भी यहीं के पास आउट है, को फाउंडर ऑफ इंटरव्यू बिट। तो यार अब बात कर लेते हैं ट्रिपल आईटी हैदराबाद के कल्चरल फेस्ट के बारे में। वैसे तो यार पेंडेमिक के इस पीरियड में किसी भी कॉलेज स्टूडेंट को फेस्ट नसीब ही नहीं हो रहे हैं। मेरे खुद के कॉलेज में ही काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो अब स्टेटस या स्टोरीज लगाने लगे हैं कि अपने 4 साल की जर्नी में उनको कोई फेस्ट नसीब होगा या नहीं होगा। तो यार इनका जो एनुअल कल्चरल एंड टेक फेस्ट है ट्रिपल आईटी हैदराबाद का, उसका नाम है फेलिसिटी, जनरली हेल्ड ड्यूरिंग जनवरी एंड फरवरी। तो हाँ यार ये आने ही वाला होगा। लास्ट ईयर जैसे आई थिंक ये 26 या 27 जैन से ये स्टार्ट हुआ था इनका जो फेलिसिटी फेस्ट है। तो ये काफ़ी एक बड़े स्केल पर होता है। इनका ये कल्चरल एंड टेक फेस्ट दोनों है। यहाँ पे अलग अलग इवेंट्स होते हैं। एक काफ़ी फेमस कोड क्राफ्ट नाम का इनका इवेंट है। तो इसके अलावा भी काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं। काफ़ी एक फन फेस्ट होता है ये। यार देख लेते हैं पर्क्स ऑफ ट्रिपल आईटी हैदराबाद। अगर एक बच्चा ट्रिपल आईटी हैदराबाद के अंदर पढ़ रहा है तो उसके पास क्या क्या फ़ायदे हैं। जनरली स्टूडेंट्स इवन इन द टॉप आईआईटीज हैव टू स्ट्राइव हार्ड टू टेक कोचिंग एक्सेट्रा फॉर लर्निंग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। हाँ यार ये दो ऐसी चीज़ें हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गो, जिसको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर तुम्हें प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जाना है, जैसे कि अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक। इन कंपनीज में जाने के लिए तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गो आना ही आना चाहिए। तो जो टॉप आईआईटीज में भी जो बच्चे होते हैं उनको जब काफ़ी दिक्कत होती है सब समझने में, तो वो अलग से कोचिंग्स या फिर क्लासेस के थ्रू इसको पढ़ते हैं। मतलब उन पर काफ़ी ज़्यादा लोड होता है इसको पढ़ने का। लेकिन ट्रिपल आईटी हैदराबाद का जो इतना एक्सटेंसिव इनका करिकुलम है कि किसी भी बच्चे को एक्स्ट्रा नॉलेज लेने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सब कुछ उनको कॉलेज के अंदर ही उनको प्रोवाइड करा दिया जाता है। दूसरी चीज़, देयर इज़ नो रिजर्वेशन पॉलिसी। यहाँ पे कोई रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं है। मतलब जो आएगी यहाँ पे पूरी क्रीम आएगी। ड्यू टू लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कैंपस, यू नो मोस्ट ऑफ देम एंड यू कैन रीच आउट टू एनीवन फॉर हेल्प। तो हाँ यार यहाँ का जो बैच आता है हर साल वो उतना बड़ा नहीं होता। मतलब खाली सीएस और ईसी दो ही स्ट्रीम्स हैं यहाँ पे, तो काफ़ी कम बच्चे ही यहाँ पे आते हैं। तो जनरली तुम ज़्यादातर बच्चों को जानते ही हो, जो प्रोफेसर्स हैं वो तुमको जानते हैं, तुम ज़्यादातर सीनियर्स को जानते हो, सीनियर्स तुमको जानते हैं। तो इन केस जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम अपने प्रोफेसर हो गए या सीनियर या बैचमेट्स, उनको तुम रीच कर सकते हो आसानी से। वो ऐसा नहीं कहेंगे कि मतलब उनका ऐसा ब्लैंक एक्सप्रेशन नहीं होगा कि भाई तुम कौन हो। वो जनरली तुमको जानते ही होंगे। ये एक अच्छी बात लगी मेरे को यहाँ पे। ऑल्सो ड्यू टू लेस स्टूडेंट्स एवरीवन गेट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर स्पोर्ट्स एंड क्लब्स। तो हाँ यार जनरली जो बड़े बड़े आईआईटीज या बड़े बड़े एनआईटीज होते हैं वहाँ पे इतने सारे बच्चे होते हैं, भसड़ मची रहती है। मतलब स्पोर्ट्स में और क्लब्स में हर जगह बच्चे ही बच्चे, 1000 बच्चे, 900, 800, 900 बच्चे हर क्लब में घुसे हुए हैं। मतलब तुम उतने अच्छे से किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर नहीं कर पाते हो। पर यहाँ पे कम बच्चे होने की वजह से तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो हर चीज़ को, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे कोई क्लब हो। तुम्हें कोई चीज़ अच्छी लग रही है, कोई स्किल है तुम्हारे अंदर, तुम उस स्किल को और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो यहाँ पे। ये काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट लगा मुझे ट्रिपल आईटी हैदराबाद का। अब यार देख लो कॉन्स ऑफ ट्रिपल आईटी हैदराबाद, मतलब क्या क्या नुकसान है अगर एक बच्चा ट्रिपल आईटी हैदराबाद के अंदर है। अटेंडेंस पॉलिसी इज़ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। 85% अटेंडेंस होना मैंडेटरी है तुम्हारा। मैं 75 नहीं कह रहा, 85 कह रहा हूँ। अब यार इस देखो ये पॉजिटिव भी है, ये नेगेटिव भी है। बिकॉज ऐसे सोचो कि 75% अटेंडेंस अगर तुम्हारी उससे नीचे है, हमारे मतलब जो जनरली कॉलेजेस में होता है, तो 75% से नीचे में तुम्हें फेल कर देते हैं, तुम्हारी बैक लग जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, तुम्हारी जो फेलिंग परसेंट है वो है 60। मतलब अगर तुम्हारी अटेंडेंस 60% से नीचे है तब तुम्हें फेल किया जाएगा। बाकी अगर 85% से ऊपर है तुम्हारी तो तुम्हें पास कर दिया जाएगा अपने गिवन ग्रेड के साथ। मतलब अगर तुम्हें ए ग्रेड मिल रहा है तो ए ग्रेड के साथ ही तुम्हें पास कर दिया जाएगा। अब ऐसे देखो, ऐसे ए प्लस होता है 10 CGPA, एक ए प्लस ग्रेड यानी कि 10 CGPA।
ए ग्रेड तुम्हारा 9 CGPA हो गई, बी प्लस ग्रेड तुम्हारा 8 CGPA हो गई। अगर तुम्हारी 75 से 85% है तो पास विद 1 ग्रेड ड्रॉप, मतलब तुम्हें पास तो किया जाएगा लेकिन तुम्हारा जो ग्रेड है वो एक ग्रेड ड्रॉप हो जाएगा। मतलब अगर तुम्हारा ग्रेड ए प्लस आ रहा था तो वो ए कर दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर तुम्हारी 60 to 75% है तो एक तो ये अच्छी बात है कि तुम्हें यहाँ पे फेल नहीं करते इस रेंज में। और कॉलेजेस में 60 to 75 में फेल हो जाओगे, लेकिन यहाँ नहीं करते, यहाँ पे तुम्हें पास कर देते हैं विद 2 ग्रेड ड्रॉप। मतलब अगर तुम्हारी ए प्लस आ रही थी तो अब तुम्हारी बी प्लस आएगी, 2 ग्रेड से गिरा दी तुम्हारा जो ग्रेड है वो 2 से गिरा दिया। अगर तुम्हारा ए आ रहा था तो अब बी आएगा। इस टाइप से चलता है यहाँ पे सीन। इसके अलावा देख लो एक और है, द कंपटीशन इज हाई एंड द रेगुलर असाइनमेंट्स एंड रिसर्च प्रोजेक्ट्स आर स्ट्रेसफुल फॉर स्टूडेंट्स। तो हाँ यार, काफ़ी ज़्यादा मेहनत कराई जाती है ट्रिपल आईटी हैदराबाद के अंदर। जनरली बच्चों के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, वो किसी ना किसी रिसर्च प्रोजेक्ट या फिर थीसिस या फिर असाइनमेंट्स इन्हीं सब में इन्वॉल्व रहते हैं। उनके पास अलग अलग एक्टिविटीज़ या एक्सप्लोर करने के लिए कोई टाइम नहीं होता। Graduates of this institute are expected to be the best software engineers and coders, so you have to really work hard to maintain that reputation. जनरली जब तुम सुनते हो कि ये ट्रिपल आईटी हैदराबाद का पास आउट है तो तुम उससे ये एक्सपेक्ट करते हो कि यार वो गजब का सॉफ्टवेयर इंजीनियर या गजब का कोडर होगा। तो यार तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है उस रेप्यूटेशन को अपने मेंटेन करने के लिए। There is less time for activities and exploring different fields here when compared to other top institutes like top IITs, NITs, BITS, DTU, NSUT, etc. इन टॉप कॉलेजेस के कंपैरिजन में रिलेटिवली कम टाइम होता है बच्चों के पास और चीज़ें करने के लिए। तो यार वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद इज कंसिडर्ड द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च वर्क्स एंड इज रैंक्ड इवन अबव आईआईटी बॉम्बे। अगर आईआईटी बॉम्बे को कोई टक्कर दे सकता है रिसर्च के वर्क में तो वो सिर्फ ट्रिपल आईटी हैदराबाद है। यू कैन नॉट फाइंड अ बेटर इंस्टीट्यूट देन दिस इफ यू वांट टू डू सम वर्क इन द आईटी सेक्टर। if you are ready to devote yourself to the world of computer science, then this is the best place for you. तो हाँ यार, अगर तुम्हें ऐसे मचा देना है आईटी सेक्टर में, अपना ही कुछ बना के तुम्हें सोसाइटी की हेल्प करनी है, तो यार ट्रिपल आईटी हैदराबाद से अच्छी जगह तुम्हारे लिए कोई नहीं हो सकती। यहाँ का जो रिसर्च कल्चर है यार वो गजब का है। तो तुम तो मतलब अगर तुम्हें मिल रही है ट्रिपल आईटी हैदराबाद में सीट तो बिल्कुल ना छोड़ो इसको, कहीं और की नहीं सोचनी है, यहीं जाना है तुमको। तो बस यार इसी के सारे वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगर कोई डाउट है तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ गया होगा, वहां पे जाके तुम लोग मेरे को मैसेज कर सकते हो। नीचे कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट्स लिख सकते हो, हर एक बच्चे को उसके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं अभी कॉलेज रिव्यू की सीरीज कर रहा हूँ, तो आगे भी इस चैनल पर बहुत सारे कॉलेज रिव्यूज आ रहे होंगे। मैं ऑलरेडी IIT खड़गपुर का कॉलेज रिव्यू कर चुका हूँ, यहाँ पे आई बटन पे जाके तुम लोग उसे देख सकते हो। ऐसे ही और काफी सारे कॉलेज रिव्यूज आ रहे होंगे, तो यार कॉलेज रिव्यूज देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।